तो हे गाइस, माय नेम इज़ तास वासुम एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस पिंपल को थोड़ा इग्नोर करना है। ये वीडियो के लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। बाकी टॉपिक पे चलते हैं। आज इस वीडियो का टॉपिक है द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। एंड इस टॉपिक में बेसिकली 2000 ईयर्स पहले जो फिलॉसफी लिखी गई थी एंड जो साइंटिफिक रीजन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड कैसे कभी कभार आपकी लाइफ में यूज़ हो जाता है। तो 2000 ईयर्स पहले एक ग्रीक फिलोसफर थे एंड उनका नाम था एरिस्टोटले। आई होप मैं इस नाम को सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। उनके हिसाब से दुनिया में जो भी चीज़ होती है उसका कोई ना कोई कॉज है। मतलब हर एक इफेक्ट, हर एक रिएक्शन जो है उसका कोई ना कोई कॉज है एंड वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुई होगी। अगर इसे मैं बहुत इजीली समझाऊं तो जैसे मेरा ये फ़ोन है, इस फ़ोन को ही ले लो। अगर इस फ़ोन को जब मैं ऐसे नीचे फेंकता हूँ तो ये जो इफेक्ट हुआ है, जो नीचे फेंकने का इफेक्ट हुआ, इसका कॉज ये था कि मैंने इस पर फोर्स लगाया। तो फोर्स वॉज द कॉज एंड इफेक्ट हुआ कि नीचे मेरे हाथ में आया। हिंदुइज्म में इसे कार्मा की तरह माना जाता है। कार्मा मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। अगर मैं इसे यूनिवर्स के टर्म में एक्सप्लेन करूँ कि अभी जो यूनिवर्स है वो एक्चुअली में भरनी है एंड जो करनी है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट सिंपल है। हर एक रिएक्शन के लिए कोई ना कोई कॉज होगा ही हमेशा। अगर इसे यूनिवर्स के टर्म से और समझें तो जैसे बिग बैंग था, जो साइंटिफिकली माना जाता है 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था और स्क्रैच से इतना बड़ा यूनिवर्स बन गया था एक किसी रिएक्शन या फिर किसी कॉज की वजह से। एंड उस कॉज क्या है वो हमें नहीं पता आज तक। थ्योरीज साइंटिफिकली थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करती हैं। जैसे पहली थ्योरी है क्वांटम पार्टिकल थ्योरी। इस थ्योरी का कहना है कि जो वैक्यूम होता है, जो एम्प्टी स्पेस होती है, वो एक्चुअली में पूरी प्रॉपरली एम्प्टी नहीं होती एंड वहाँ पे भी एनर्जी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। मतलब टाइम बाय टाइम पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स अपीयर और डिसअपीयर होते रहते हैं। एंड साइंटिस्ट का मानना है कि ये एनर्जी फ्लक्चुएशंस की वजह से ही हमारे बिग बैंग कॉज हुआ था। एंड यही एनर्जी फ्लक्चुएशन थी जिसने स्पार्क दिया था हमारे बिग बैंग को। एंड यहीं पे आता है हमारे स्टीफन हॉकिंग, जिनका कहना है कि बिकॉज देर इज अ लॉ सच एज ग्रेविटी, द यूनिवर्स कैन एंड विल क्रिएट इट सेल्फ फ्रॉम नथिंग। मतलब उनके मॉडल के हिसाब से इस यूनिवर्स को किसी क्रिएटर की ज़रूरत ही नहीं है एंड यूनिवर्स के जो फिजिक्स के लॉज हैं एंड फिजिकल लॉज है वो खुद ही में इनफ है एक खुद ही सेल्फ क्रिएटिंग यूनिवर्स को बनाने के लिए। फिर आगे जाके हमारी मल्टीवर्स की थ्योरीज एंड बहुत सारी थ्योरीज आती है। जैसे आपने सुना बिग बाउंस थ्योरी, देन ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरीज। ये सारी थ्योरीज है कि यूनिवर्स कैसे चलते हैं एंड क्रिएट हुए। लेकिन एंड में क्वेश्चन यही आ जाता है कि ये यूनिवर्स को बनाया किसने एंड जिसने बनाया इस यूनिवर्स को उसको किसने बनाया। मतलब क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स का जो क्रिएटर है, उसका क्रिएटर है, उसका क्रिएटर है। ये एक्चुअली में एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा जिसमें हम फंस जाएंगे। एंड तभी एरिस्टोटल के दिमाग में भी सवाल आया कि ये तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा एंड जो मैंने लॉ बनाया वो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। इसलिए उन्होंने क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं, उन्हें नाम दिया द अनमूव्ड मूवर का। द अनमूव्ड मूवर एक ऐसी डेफिनेशन है जिसका मतलब ये है कि जिस चीज़ को किसी कॉज की ज़रूरत नहीं है एंड वो ऑलरेडी सेल्फ एग्जिस्टिंग है। मतलब इस चीज़ को किसी कॉज की ज़रूरत नहीं है एग्जिस्ट करने के लिए। एंड वही चीज़ हम गॉड मानते हैं। एंड और सारे रिलीजन्स में यही माना जाता है कि एक एंटिटी, एक एनर्जी, एक डायमेंशन जिसे खुद एग्जिस्ट करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है एंड वो खुद ही में इतना पावरफुल और इतना बड़ा है कि वो हम सबको डिक्टेट करता है। एंड अगर साइंटिफिकली देखें तो यूनिवर्स में ऐसे प्रेसिजन हैं जो हमें गॉड में बिलीव करने को कभी कभार फोर्स कर देते हैं। मतलब गॉड नहीं, मे बी कोई एनर्जी, मे बी कोई डायमेंशन या फिर कोई क्रिएटर जो हमें डिक्टेट कर रहा है। एंड उन्होंने इतना परफेक्ट यूनिवर्स बनाया है कि वो एग्जिस्ट कर पा रहा है। अब इनमें से कुछ प्रेसिजन की बात कर लेते हैं। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी। अगर स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉगर होती तो ये यूनिवर्स कोलैप्स कर सकता। मतलब सारी चीज़ें एक चीज़ में कोलैप्स कर जाती। अगर यूनिवर्स में ग्रेविटी थोड़ी वीक होती तो ये एक्चुअली में कोई भी स्टार्स और सारी चीज़ें फॉर्म नहीं हो पाती और ये डार्क और एम्प्टी यूनिवर्स होता। फिर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्सेस की बात करें तो वो 10 to the power 36 टाइम्स ज़्यादा प्रिसाइसली स्ट्रॉगर है ग्रेविटी से। अगर ये रेशियो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता तो हमारे स्टार्स एक्चुअली ढंग से कभी फॉर्म नहीं हो पाते एंड जो हमारे प्लैनेट्स है वो स्टेबली ऑर्बिट नहीं कर पाते स्टार को। और भी प्रेसिजन्स हैं जिनके ऊपर एक पूरी साइंटिफिक वीडियो बन सकती है, बट अभी इसे इतना ही रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा मिक्स ऑफ फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कभी ना कभी जब नाइट स्काई को देखती होगी, वैसे काफ़ी सिटीज़ में नहीं दिखता, जैसे एनसीआर एंड काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड, लाइट पोल्यूटेड सिटीज़ में नहीं दिखता स्काई ढंग से। पर जिन जिनको दिखता है, जो जो इस चीज़ को समझ पाते हैं कि तुम अगर आंखें बंद करके इमेजिन करो कि एक टाइम था जहाँ पे कुछ भी नहीं था। मतलब ये स्पेस टाइम फैब्रिक भी नहीं होगा। एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। ये तो मान लो कि ये खाली यूनिवर्स है, बट वो यूनिवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता था। स्पेस टाइम फैब्रिक जिसकी हम बात करते हैं वो भी नहीं एग्जिस्ट करता होगा। इस चीज़ में अगर हम घुसते हैं तो मैं तो जनरली पागल हो जाता हूँ कि भाई कैसे ज़ीरो से, मतलब कुछ भी नहीं होगा, लिजिट कुछ भी नहीं होगा, वहाँ से इतनी सारी चीज़ें कैसे बनी एंड किसने बनाई। तो ये ज़्यादा सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में यही रहता है पूरा टाइम। अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो आई थिंक देयर इज़ अ क्रिएटर एंड वो क्रिएटर हमारे यूनिवर्स को डिक्टेट कर रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से रैंडमनेस और फ्री विल
एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब बहुत ही कम एग्जिस्ट करती होगी इस यूनिवर्स में। एंड मेरे हिसाब से कोई ना कोई अपर डायमेंशन, एनर्जी या फिर कोई गॉड या क्रिएटर इस पूरी यूनिवर्स को डिक्टेट कर रहा है। फिर से क्वेश्चन वहीं आ जाता है जो लॉ मैंने बताया कि लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट उसे कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि अगर कोई क्रिएटर है तो उसे किसने क्रिएट किया। एंड तभी हमारे एरिस्टोटल भाई ने नाम दे दिया गॉड को द अनमूव्ड मूवर, कि उस गॉड के लिए कोई कॉज की ज़रूरत ही नहीं है एंड इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट एंड इट डजंट नीड अ क्रिएटर। जिससे साइंस और स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा कि एक्चुअली में हमारी ग्रेविटी के लॉज इतने सेल्फ रिलायबल हैं एंड सेल्फ डिपेंडेंट हैं कि वो खुद ही एक सेल्फ क्रिएटिंग यूनिवर्स बना सकते हैं। तो सबकी फिलोसफिकल एस्पेक्ट अलग है, साइंटिफिक एस्पेक्ट अलग है, मेरा एस्पेक्ट अलग है कि मुझे लगता है गॉड एग्जिस्ट करता है, रैंडमनेस और फ्री विल नहीं है। एंड आपका क्या पर्सपेक्टिव और ओपिनियन है कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी, 10 to 11 मिनट्स की रहेंगे, ताकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक स्टोरी डिस्कस कर पाएँ एंड थोड़ी इन्फॉर्मेटिव स्टोरी जो मे बी आपकी डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प करे या फिर मोटिवेटेड लगने की कोशिश करे। तो यही था पूरी वीडियो का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया हो। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वन। साइनिंग ऑफ, दैट्स वासु।